डियर स्टूडेंट्स, तो हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास थर्ड लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में आज हम दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक हमारे पास होता है डिफ्यूजन इन गैसेस मॉलिक्यूल्स एंड इफ्यूजन इन गैसेस मॉलिक्यूल्स। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड डिफरेंस बिटवीन द इफ्यूजन, इनके बीच में कौन सा डिफरेंस होता है और इनका कॉन्सेप्ट क्या है, वो आज हम इस लेक्चर में क्लियर तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में हमारे पास है कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूज, अब वर्ड की मीनिंग के समझें कि डिफ्यूज का मतलब होता है कि मिक्स हो जाना। मिक्स किस तरीके से हो जाते हैं कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है कि एक हमारे पास क्या है कि बॉक्स है, ठीक है, दो बॉक्स हमारे पास है, जिस बॉक्स में हमारे पास दो गैसेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और दूसरी हमारे पास क्या है कि ऑक्सीजन गैस है। अब यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल्स हैं और उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसमें O2 मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास गैसेस के हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स हो गए और दूसरे हमारे पास यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन के भी क्या है कि मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे पास दो बॉक्स हो गए और दोनों बॉक्स हमारे पास क्या है कि फिल है। अब अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट होल को यहाँ पे कर दें, मतलब कि अगर यहाँ से हम होल कर दें तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस तरफ से मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, मतलब कि अगर यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कम हैं तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है कि मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के कम में ऑक्सीजन के ज़्यादा हैं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस रूम में। मतलब कि हमारे पास दो रूम है, एक ये रूम हो गया, एक ये रूम हो गया। अगर हम यहाँ पे दरवाज़ा खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, तो दोनों हमारे पास क्या है कि गैसेज हैं। ऑक्सीजन भी क्या है कि गैस फॉर्म में, नाइट्रोजन भी क्या है कि गैस फॉर्म में। अगर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कम है क्वांटिटी में तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इस तरफ ट्रांसफर होंगे। अगर यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन के कम में, तो नाइट्रोजन क्या होगा कि यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि मतलब कि यहाँ पे कौन सी गैस बन जाएगी, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अगर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा कि हमारे पास NO2 गैस बन जाएगा। मतलब पहले हमारे पास ये रेड गैसेस के मॉलिक्यूल्स थे और अब हमारे पास ये सारा रूम किसका हो गया कि मिक्सचर हो गया, होमोजीनस मिक्सचर हो गया। इसको हम क्या कहते हैं कि डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि मिक्स हो जाना। जैसे हम क्या करते हैं कि रूम में, ठीक है, अब हमारे पास रूम में क्या करते हैं कि पहले एयर प्रेजेंट होती है। जैसे हम किसी भी स्प्रे को क्या करते हैं कि मतलब कि गैस को करते हैं तो वो स्प्रे क्या होता है कि सारे रूम में फैल जाता है। रीज़न क्या होता है कि गैस मतलब स्प्रे का जो डब्बा था, बॉक्स था, उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थे। जैसे हमने उसको मतलब कि कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद होल में से वो गैस के मॉलिक्यूल्स, स्प्रे के मॉलिक्यूल्स रूम में फैल गए, क्योंकि रूम में क्या है कि कम कंसंट्रेशन थी और उसमें क्या थी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन थी। उस वजह से वो उस रूम में क्या हो जाते हैं कि फैल जाते हैं। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डिफ्यूजन का। यहाँ पे दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। के डिफ्यूजन क्या होता है कि हमारे पास मिक्सचर होता है किसका, गैसेस का, कि ये क्या होते हैं कि मिक्स हो जाते हैं। जैसे ही वो रेंडमली मोशन की वजह से क्या होते हैं कि मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होने के बाद कोलिजन की वजह से वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, जिससे हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड बन गया कि दोनों एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। एक हमारे पास इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन कौन सी होती है कि डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कि डिफ्यूजन क्या होती है कि एक मूवमेंट्स होती है पार्टिकल्स की। कौन से पार्टिकल्स की? डिफ्यूजन लिक्विड्स में भी होती है, डिफ्यूजन सॉलिड में भी होती है, डिफ्यूजन क्या होती है कि गैसेस फॉर्म में भी होती है।
लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूज़न होती है वो किस में होती है कि गैसेस में होती है। रीज़न क्या होता है गैसेस में डिफ्यूज़न इतनी ज़्यादा क्यों है, मतलब कि जल्दी में ये मिक्स क्यों हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि हमारे पास इनके फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स कौन से हैं कि ये डिफ्यूज़न डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि मतलब कि स्पेस ऑफ मॉलिक्यूल्स में। अगर मॉलिक्यूल्स में जितनी ज़्यादा स्पेस होगी वो उतनी ज़्यादा क्या होते हैं कि डिफ्यूज़ होते हैं, मतलब गैसेस के मॉलिक्यूल्स में स्पेस ज़्यादा होती है, इस वजह से वो क्या होती है कि उनमें डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इतनी स्पेस नहीं होती तो उसमें क्या होती है कि कम डिफ्यूज़न होती है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में तो होती नहीं है तो इस वजह से उनमें भी क्या होती है कि डिफ्यूज़न नहीं होती, लेकिन हमारे पास सॉलिड में हो सकती है कि। लेकिन अगर हमारे पास ऑर्डर में होता है कि सबसे पहले ज़्यादा डिफ्यूज़न में होगी गैस के मॉलिक्यूल्स में, उसके बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, उसके बाद क्या होगी कि हमारे पास सॉलिड के फॉर्म्स में होगी। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास हमने तो ये पढ़ा कि लोअर मतलब कि मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या था कि हायर कंसंट्रेशन थी मतलब कि ज़्यादा अमाउंट था, यहाँ पे कम अमाउंट थी मॉलिक्यूल्स, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए कि ट्रांसफर हो गए ऑक्सीजन के तरफ में, तो Na2 गैस बन गया। उसके बाद द रेट ऑफ दिस मूवमेंट्स डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो मैंने प्रीवियस में आपको बताया था कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट ज़्यादा इंक्रीज होगी। रीज़न क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज जैसे होगा तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज होगी तो वो जल्दी में क्या होंगे कि डिफ्यूज़ हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ इलास्टिक कोलिन करेंगे। कोलिन करने के बाद वो मतलब यहाँ पे एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। जल्दी में इसमें से यहाँ पे क्या होगा कि मूवमेंट कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास सेकंड इसका जो इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है कि डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द मास। अगर किसी भी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी गैस का जितना ज़्यादा मास होगा वो उतनी ज़्यादा डिफ्यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप एयर का एग्जांपल ले सकते हैं कि एयर में क्या होती है कि एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसमें क्या होती है कि नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, इसमें क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है और हमारे पास ये गैसेस हैं। अब जो हम ऑक्सीजन गैस ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन ही हम जस्ट ब्रीथ क्यों कर पाते हैं, हमारे ब्लड में क्यों डिजॉल्व होती है, मतलब ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे हम डिजॉल्व क्यों करें, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में डिफ्यूज क्यों हो रही है और क्यों नहीं हो रही। रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन का मास कितना होता है, मतलब कि ज़्यादा होता है 28, कार्बन का हमारे पास 48 और उसका हमारे पास 16 एटॉमिक मास है। तो इस वजह से ऑक्सीजन का मास कम है तो ये जल्दी में क्या होता है कि डिफ्यूज हो जाता है, हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, हमारी बॉडी में मिक्स हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमारे पास ज़्यादा है, इस वजह से वो मिक्स नहीं होता। नाइट्रोजन गैस का मास ज़्यादा है, इस वजह से वो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में जल्दी में से डिफ्यूज़ नहीं होती। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है डिफ्यूज़न का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट्स इज फ्यूज़न, फ्यूज़न और डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करूँगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।